पश्चिम बंगाल में आज फिर एक रेल दुर्घटना हो गई है। इसमें लगभग 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों से हमारी संवेदना है और उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं उनका उपचार तुरंत किया जा रहा है। आज फिर से प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कब तक इस तरीके की रेल दुर्घटनाएं होते रहेंगे इस देश में। एक तरफ आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो और दूसरी तरफ जो रेल दुर्घटनाएं साधारण पैसेंजर ट्रेन है उसमें भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से। पहला कि कहा जा रहा है कि दोनों ट्रेन एक ही पटरी में थी, तो क्या आपके सिग्नल सिस्टम फेल हुए या इसमें कोई ह्यूमन एरर था। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंटी कोलिजन डिवाइस जो कवच इक्विपमेंट की आप बात करते हैं, तो क्या एंटी कोलिजन डिवाइस इस पे लगा हुआ था। अगर लगा हुआ था तो ये दुर्घटना क्यों हुई, और अगर नहीं लगा हुआ था तो फिर कब तक प्रधानमंत्री जी ये एंटी कोलिजन डिवाइस लगेंगे। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं सुधरता है। आपको फंडामेंटल जो जरूरत की चीजें है उसको करनी पड़ेगी। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें और स्लोगन से देश नहीं बनेगा। अभी प्रश्न ये है कि नैतिक दायित्व लेगा कौन इन रेल दुर्घटनाओं का। क्या रेल मंत्री जी लेंगे, क्या प्रधानमंत्री जी लेंगे। मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दीजिए। पश्चिम बंगाल में आज फिर एक रेल दुर्घटना हो गई है। इसमें लगभग 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों से हमारी संवेदना है और उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं उनका उपचार तुरंत किया जा रहा है। आज फिर से प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कब तक इस तरीके की रेल दुर्घटनाएं होते रहेंगे इस देश में। एक तरफ आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो और दूसरी तरफ जो रेल दुर्घटनाएं साधारण पैसेंजर ट्रेन है उसमें भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ रेल मंत्री जी से। पहला कि कहा जा रहा है कि दोनों ट्रेन एक ही पटरी में थी, तो क्या आपके सिग्नल सिस्टम फेल हुए या इसमें कोई ह्यूमन एरर था। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंटी कोलिजन डिवाइस जो कवच इक्विपमेंट की आप बात करते हैं, तो क्या एंटी कोलिजन डिवाइस इस पे लगा हुआ था। अगर लगा हुआ था तो ये दुर्घटना क्यों हुई, और अगर नहीं लगा हुआ था तो फिर कब तक प्रधानमंत्री जी ये एंटी कोलिजन डिवाइस लगेंगे। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं सुधरता है। आपको फंडामेंटल जो जरूरत की चीजें है उसको करनी पड़ेगी। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें और स्लोगन से देश नहीं बनेगा। अभी प्रश्न ये है कि नैतिक दायित्व लेगा कौन इन रेल दुर्घटनाओं का। क्या रेल मंत्री जी लेंगे, क्या प्रधानमंत्री जी लेंगे। मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।